हैप्पी न्यू ईयर 2026। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके कह सकते हैं जिंदगी में सेहत के लिए, धन के लिए, सब के लिए बड़ी बरकत लाए और आपको समृद्ध करे, ये कामना है। और इसके साथ शुरू करते हैं नए साल का पहला किस्सा। और किस्सा क्या है? 2025 का साल अगर आप याद करेंगे बाजार में इन्वेस्टमेंट में, तो सबसे पहले नाम आ जाएगा सोने चांदी का। बहुत धुआंधार तेजी, चांदी सबसे तेज। इस बार अब सवाल ये, क्या 2026 में तांबा आगे निकलने जा रहा है? तांबा उस तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल कह रहे हैं कॉपर ऑन फायर, आग लगी हुई है इतनी तेजी से। दिसंबर के महीने में कॉपर ने ऐसा उत्पात मचाया है कि कल्पना नहीं की जा सकती थी जिसकी। तो क्या हुआ है? कॉपर ने एकदम भयानक तेजी दिखाई है, ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है। एलएमई यानी लंदन मेटल एक्सचेंज में जो 3 महीने के प्राइसेस हैं, वो आप देखेंगे तो लगातार एक के बाद एक उसने $12,000 पर टन का मार्क क्रॉस किया है साइकोलॉजिकली उसने। भारत में जो फ्यूचर मार्केट है, वहां ₹1240 केजी पे पहुंच गया है तांबा। ये जो दिखा रही है रैली, ये एक अजीब सा अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है इसमें। ये स्ट्रक्चरल डिमांड, सप्लाई के फ्रिक्शंस हैं, प्रॉब्लम है उसमें, और साथ में पॉलिसी से गाइड होने वाले कुछ डिस्टॉर्शंस हैं, जिनकी वजह से इसके पूरे व्यापार का चक्र हिल गया है, ये कह सकते हैं। तो क्या कारण है कि तांबा इतनी तेजी से भागा है? तो उसके पीछे कहा जाता है पॉलिसी और मैक्रो, दो चीजें काम कर रही हैं। टेल विंड मतलब पीछे की तरफ से उसको धक्का दे रही हैं, रफ्तार बढ़ा रही हैं। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने जो इस वक्त ईजिंग साइकिल चला हुआ 2025 में, जिसमें 3 बार उसने चवन्नी चवन्नी का कट किया है इंटरेस्ट रेट में, इससे बॉन्ड मार्केट में रियल यील्ड कम हो गई है। और इससे रिस्क एपेटाइट वहां बढ़ता है। जब लोगों का, तो रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, वो इक्विटी मार्केट की तरफ भी जाता है और कमोडिटी बाजार में भी जाता है, कमोडिटीज की तरफ भी जाता है। तो इसी में कॉपर ने खास तौर पे दिसंबर का जो रेट कट आया उसके बाद से वो धड़ाधड़ न्यू हाई मार रहा है कॉपर। उसने एक के बाद एक तेजी आती जा रही है। जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनसे पूछे तो इस वक्त वो कॉपर कॉपर ही जपते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका में ग्रोथ तेज होगी और फाइनेंसिंग सस्ती हो जाएगी। जो कैपेक्स हेवी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज में पैसा लगेगा, जिसकी वजह से उसमें ग्रिड है, मैन्युफैक्चरिंग है, डेटा सेंटर है, इन सब में, और इन सब में कॉपर का काफी इस्तेमाल होता है। और ये वजह है कि कॉपर की डिमांड बढ़ रही है या उसका एंटिसिपेशन बढ़ रहा है। ट्रेड और पॉलिसी का जो संतुलन है वो भी कॉपर के पक्ष में दिख रहा है। भंडार जमा होने का जो गणित है कि कितने जिसके पास है वो कहाँ जाएगा। और अमेरिका में कॉपर पर इंपोर्ट टैरिफ लगने का डर भी है, जिसकी वजह से वहाँ एक एलएमई और कॉमेक्स के बीच में एक प्रीमियम क्रिएट हो गया। और अमेरिका के जो भंडार हैं, जो जिनके सामने फिर ट्रेड होता है, उनमें भारी मात्रा में कॉपर जमा हो गया है। और बाकी दुनिया में इसकी सप्लाई में रिस्ट्रिक्शन आ गया है या टाइट हो गई है। कॉमेक्स के स्टॉक मतलब बरसों की ऊंचे लेवल पे पहुंचे हुए हैं, जबकि लंदन मेटल एक्सचेंज की इन्वेंट्री गिर रही है, वहां का दाम गिरा है और कॉमेक्स में वहां बढ़ा हुआ है कस के। तो जो फिजिकल मार्केट है उस पर भी इसका असर हो गया। जब फ्यूचर मार्केट में ये काम हुआ, तो फिर जो वास्तविक बाजार है उस पर असर आना स्वाभाविक है। और इसीलिए फिर लंदन मेटल एक्सचेंज में भी प्राइस ऊपर की तरफ भागने लगे, जबकि वहां ऐसा खास चिंता नहीं थी। लोकलाइज कंफर्ट, अमेरिका में इसको लेके कंफर्ट दिखाई पड़ रहा था। फिर क्या है, 2025 में सप्लाई डिसरप्शंस बड़े पैमाने पे हुए हैं। काफी जगह माइंस में सप्लाई मतलब प्रोडक्शन बंद हुआ, जिसमें इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग अंडरग्राउंड ऑपरेशन हैं, वहां एक भारी पानी कीचड़ भर गया, जिसकी वजह से वहां रोक लगानी पड़ी प्रोडक्शन पर। चिली में एल टेनियंटे है, वहां टनल कोलैप्स हुआ और उसके बाद डाउन टाइम लेना पड़ा, यानी काम बंद करना पड़ा। और इन सब की वजह से रॉ मटेरियल की चेन में डिसरप्शन आ गया बड़ा। और फिर तेजी करने वालों को इस तरह के किस्से पसंद आते हैं। वो ये बात चला देते हैं कि भाई फलानी माइन बैठ गई, अब इसकी वजह से सप्लाई नहीं आएगी, अब तो तांबे की किल्लत हो जाएगी, तो आप खरीदो खरीदो खरीदो। तो ये बुल्स को फायदा मिल गया इसका। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों में तांबे की जरूरत होती है और वहां से डिमांड आ रही है। एनर्जी ट्रांजिशन में तांबे की जरूरत होती है, ईवीज में लगता है, रिन्यूएबल एनर्जी में लगता है, ग्रिड एक्सपेंशन में लगता है।
और डेटा सेंटर में भी लगता है। ये सब कुछ जो है ये कॉपर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इन सब में तांबा इस्तेमाल होता है। अगर भारत में अपने पुराने बुजुर्गों से पूछिएगा, आज भी घर का आप बिजली का तार छील के देखिए, उसमें तांबा निकलेगा। पुराने जमाने में जो पावर लाइन घर के बाहर पड़ी होती थी, वो भी तांबे के तार होते थे, लेकिन वो तांबा महंगा होता है, वो चोरी होने लगे तो फिर सरकार ने उनको एल्यूमिनियम के तारों से बदला है। लेकिन ग्रिड में तांबे का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। तो ये सब मिलाकर तांबे की स्टोरी बन रही है कि तांबा जोरदार तेजी में रहने वाला है, और इसीलिए इन्वेस्टर्स भी अब इसमें लग गए हैं। वो कॉपर बैक प्रोडक्ट्स पे और दांव लगा रहे हैं, जिससे कि और रफ्तार आ रही है इस पूरे किस्से में। ग्लोबल सप्लाई डिमांड में ऐसा लग रहा है कि जो इस साल की 2025 का आकलन है कि 124 से 230 किलो टन का सप्लाई डेफिसिट रहा है। किलो टन मतलब 1000 टन। तो 124 से 230 किलो टन का डेफिसिट दिखाई पड़ा, और 2026 में इससे ज्यादा बड़ा डेफिसिट या कमी बाजार में आने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि माइंस की समस्या अभी बनी हुई है, और इन्वेंट्रीज जो है अमेरिका में वो करीब करीब अब साइफन हो गई हैं, वहां चली गई अमेरिका की तरफ। जहां जहां भी कॉपर का भंडार था वो अमेरिका ने खींच लिया है। तो ऐसे में जो टैरिफ की वजह से लोगों ने जमा कर रखा है जखीरा, माइन की आउटेजेस हैं, इन सबको मिलकर तस्वीर बहुत इसकी बिगड़ गई है, और अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की किल्लत पैदा हो रही है। हालांकि कुल मिला के दुनिया का जोड़ के देखेंगे तो फिर एस्टिमेट सब बराबर आ रहा है, ठीक आ रहा है, कोई खास चिंता की बात नहीं दिख रही है। लेकिन रीजनल इम्बैलेंस इसमें क्रिएट हो रहा है। और कॉमेक्स पे स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे मैंने पहले बताया, अभी कॉमेक्स में भंडार बढ़ गया है, एलएमई में गिर गया है। तो इससे ये दिख रहा है, वो अंडरलाइन हो रही है बात, कि अमेरिका की तरफ फ्लो बढ़ गया है, वहां अमेरिका में भंडार बढ़ गया है, और बाकी जगह किल्लत पैदा हो सकती है। अब सवाल यह है कि जो फेड रेट कट है, अमेरिका का रेट कट है, उससे क्या असर पड़ा डॉलर से, अमेरिका के रेट कट से। तो जब लोअर रेट होते हैं तो अमेरिकन डॉलर की कमजोरी आती है, रेट कट होने से डॉलर कमजोर होता है, जब डॉलर कमजोर होता है तो फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो जाती है, और इसमें इंडस्ट्रियल मेटल्स को फायदा मिलता है। कॉपर उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेटल है, और इसीलिए दिसंबर के कट के बाद से कॉपर में जबरदस्त तेजी आई है कि अमेरिका में ग्रोथ तेज होगी, पॉलिसी अच्छी होगी, जिसकी वजह से वहां 2026 में, हालांकि अब भी ये लग रहा है कि अभी और कट आ सकते हैं, जिसकी वजह से डॉलर और प्रेशर में है। तो उससे डॉलर के साथ जुड़ी हुई जो कमोडिटीज हैं उनको और हवा मिल रही है, और अमेरिका के टैरिफ ने भी इसमें एक भूमिका निभाई है बड़े पैमाने पे ग्लोबल इक्वेशन में। तो उसमें कॉपर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लग गया है, रिफाइंड कॉपर पर टैरिफ की बात चल रही है। तो ट्रेडर्स जो हैं अब, ऐसे में जैसे आपने और चीजों में सुना कि ट्रेडर्स ने कहा लगेगा तो लगने के पहले सब लाके माल भर लो, जिससे कि जब टैरिफ लगे उस वक्त आपके पास पुराने दाम का माल जमा हो भंडार में, आपको कुछ समय तक चिंता करने की जरूरत न रहे। और फिर वो उम्मीद ये करते हैं कि आगे जाके अमेरिकी सरकार उस देश की सरकार के बीच में बातचीत हो जाएगी, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में चल रही है, या जैसे वो होने का लग रहा है कि कभी भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर नए भाव आ जाएंगे, लेकिन इस बीच ऊंचे भाव का नुकसान हमको ना हो पाए। तो ये भी एक कारण है जो कॉपर के दाम को भड़का रहा है। अब भारत में क्या कारण है? भारत में कोई अलग से कारण है क्या? भारत में आमतौर पे तो वो है जो इंटरनेशनल कारण चल रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ लोकल डिमांड भी है और लोकल पॉलिसी भी है। भारत में लगभग 9% की डिमांड ग्रोथ हुई है कॉपर में 2025 में। जितनी जरूरत होती थी 24 में, उससे 9% की बढ़त दिखाई दी है। उसकी यहाँ भी कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, रिन्यूएबल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, क्लीन मोबिलिटी है। इन सब में ये कॉपर के लिए या वायर्स के लिए, केबल्स के लिए यहाँ रियल एंड यूज है। इन सब चीजों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ, इनमें वायर लगेंगे, केबल लगेंगे, ट्रांसफार्मर लगेंगे, मोटर्स लगेंगी। ये सब मिलकर कॉपर की डिमांड भारत में भी बढ़ती है, जिसकी वजह से जब दुनिया का आप स्प्रेड देखें वो हिलते डुलते रहें, लेकिन भारत में एमसीएक्स में फिर कॉपर के दाम को सहारा मिलता है इसकी वजह से, और वो ऊपर की तरफ जाते हैं। 2018 में स्टरलाइट के क्लोजर के बाद से भारत ज्यादातर रिफाइंड कॉपर के लिए इंपोर्ट के भरोसे है, और 2024-25 के एंड में आके
कॉपर के कैथोड्स की कमी पड़ने लगी और वहाँ भी टाइट होने लगा है। तो अब नए तरीके बन रहे हैं, नए नए स्मेल्टर लग रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट के भरोसे कम रहे हम, ये कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल इंपोर्ट से निजात नहीं मिल रही है। तो यहाँ ऐसे में मार्केट में प्रीमियम आ रहा है और मेटल का दाम बढ़ रहा है, और ये अभी कम होगा इसके आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये सोने चांदी जैसा हो जाएगा ये नहीं सोचना चाहिए, लेकिन तांबा रफ्तार दिखा रहा है। एक बार फिर आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।